वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको सारा कुछ आज के इस वीडियो में ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हमारा आप पैनल को यूज कर सकते हैं। BDSSC वर्कशॉप API का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। एक एक फीचर्स के बारे में, एक एक सेक्शन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल सब कुछ सीखने जानने को मिलेगा। हमारा पैनल किस तरीके से वर्क करता है और जो भी फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वे एक एक फीचर्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो फीचर्स है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है वे जानने को मिलेगा। उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे आप अपने बिजनेस में, आप अपने ऑटोमेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। आप लोग को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आप लोग बिजनेसमैन है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू सेल लाना चाहते हैं, व्हाट्सएप एपीआई के मदद से आप अपने बिजनेस का अच्छे से अच्छे मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे ये पैनल bdsasi.com वेबसाइट पे आ करके आपको यहाँ पे फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में हमारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। पहला प्लान है स्टार्टर प्लान जो कि 0 कॉस्ट पे आपको दिया जाता है, और दूसरा प्लान है स्टैंडर्ड जो 499 में आपको मंथली में प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लान है प्रीमियम जो आपको 4999 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम का ये प्राइस है। आगे भविष्य में प्राइस बढ़ भी सकता है। अगर आप फ्री प्लान में आना चाहते हैं तो फ्री प्लान में भी आकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज ठीक लगे तो आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मंथली प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं 499 से। अगर आप चाहो तो प्रीमियम प्लान में भी डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो, जिसमें कि बहुत सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। 4999 आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है। इसमें बहुत सारा फीचर्स मिलता है, हर चीज आपको अनलिमिटेड मिलते हैं। जितने भी आप कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड कैंपेन्स को बना सकते हैं, अनलिमिटेड बॉट रिप्लाई को सेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बॉट फॉलो बना सकते हैं, अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट कस्टम फील्ड तैयार कर सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स एजेंट बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं तो आप उनको एजेंट के तौर पे इसी नंबर से आप उन्हें एजेंट भी बना सकते हैं। एआई चैटबॉट को सेट कर सकते हैं, एपीआई वेब हुक एसएस भी आप तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में तो अगर आपने रजिस्टर किया हुआ होगा तो आपको डायरेक्ट लॉगिन डिटेल्स खुलेगी, और लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वे आपको डाल करके सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन का सेक्शन खुलेगा, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में सीधा लॉगिन जब आप करते हैं डायरेक्टली तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। जब आप पहली बार आते हैं तो आपको एपीआई सेटअप करने को यहाँ पे ऑप्शन आता है, और यहाँ नीचे आपको एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। इसमें इसके लिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें एपीआई एक्टिवेट है, इसके लिए आपको नहीं दिख रहा। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर आने के बाद में ये जो भी फीचर्स है उसके बारे में आप समझिएगा। उस वाली वीडियो में 5 मिनट के अंदर आप अपने अकाउंट को कैसे सेटअप कर पाएंगे वे सारा कुछ दिखाया गया है, तो वो वीडियो आप पहले जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद का हम प्रोसेस देन स्टार्ट करते हैं। हमारे इस डैशबोर्ड को कौन से सेक्शन में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप पहली बार डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे सारे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है आपका प्लान, आपका एपीआई सेटअप जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो। उसके ऊपर में दोबारा आपको कुछ भी नहीं करना। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो फ्री प्लान में ऑटोमेटिक आप एक्टिव हो जाते हैं। जब आपको सर्विसेज अच्छा लगता है, जब आप अपग्रेड करते हैं, फ्री में जो भी रेस्ट्रिक्शन लगता है उसको क्लियर करना है, तो आपको प्लान को परचेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपग्रेडेड प्लान लेना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी मार्केट से मिनिमम प्राइस पे हम लोगों ने रखा है। अब यहाँ पे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, टेम्पलेट का मिलता है, कैंपेन का मिलता है, कॉन्टेक्ट्स का मिलता है, बॉट रिप्लाई का मिलता है, एजेंट्स का मिलता है। ये सारा कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी मिलता है। आप यहाँ से क्रिएट न्यू टेम्पलेट यहाँ से कर सकते हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन यहाँ से कर सकते हैं,
क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू एजेंट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू चैटबॉट कर सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। और यहीं पे आपको आपका क्यूआर कोड भी दिख जाता है, जो कि यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। जब आप अपना एपीआई सेटअप करोगे तो आपका यहाँ पे क्यूआर कोड शो करेगा और आपका कंपनी का नाम शो करेगा और आपका यहाँ पे नंबर शो करेगा। अब इस क्यूआर कोड का क्या बेनिफिट है ये समझते हैं। इस क्यूआर कोड को आप अपने क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हैं या फिर आप अपने वेबसाइट पे भी इसे शो करवा सकते हैं। इससे होगा ये कि डायरेक्ट यूजर इसको स्कैन करके भी आपको मैसेज कर सकता है। और अब यहीं पे टोटल मैसेज, सेंड मैसेज, पेंडिंग मैसेज भी आ जाता है। इतना मैसेज कर चुका हूँ, कोई भी पेंडिंग नहीं है, तो पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। आपका केस में भी वही होगा, जो टोटल मैसेज आप करोगे वो यहाँ पे शो करेगा और जितना सेंड हो चुका है वो यहाँ पे करेगा और जो पेंडिंग में है वो यहाँ पे शो करेगा। स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। पहला पॉइंट है लाइव चैट। लाइव चैट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहीं पे आपका सारा कस्टमर शो करने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहीं से किसी को भी जो भी मैसेज सेंड करना है आप यहीं से आप उनको सेंड भी कर सकते हैं। उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। किसी भी एक कस्टमर से आप यहीं से क्लिक करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप उनका इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आकर के टीम मेंबर असाइन कर सकते हैं, लेवल लगा सकते हैं उस कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल वे आपका क्लाइंट है, अब उनको किसी तरह का भी यहाँ पे आप लेवल लगा करके अपडेट कर सकते हो। अगर आपको कोई उस कस्टमर के रिलेटेड अगर कोई नोट लिखना है कस्टमर के रिलेटेड, आप यहाँ पे नोट भी लिख करके आप सेव कर सकते हो। इस कस्टमर से ये हमारी बात हो चुकी है, किस पर्पस में बात हो चुकी है वो यहाँ पे आप नोट्स में लिख सकते हैं। आप ये सब ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब ये सब चीज यूज करने के फायदे क्या है, कोई भी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं तो उनसे क्या बात हुआ है अगर डायरेक्टली आप यहाँ नोट्स में लिख देते हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। और यहीं पे जब आप एजेंट असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये असाइन कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक असाइन हो चुका है। उसके बाद में आता है टेम्पलेट की बारी। यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट विजिबल होंगे, जितने भी आप टेम्पलेट बनाए होंगे अभी तक, ये सारा टेम्पलेट यहीं पे आपको शो करेगा। अब टेम्पलेट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग टेम्पलेट का बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा लीड का मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया हुआ है। अब हम आपको एक टेम्पलेट बना करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये वेरिएबल काम क्या होता है। वेरिएबल में हम कुछ भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे नाम, नंबर, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, जिस भी नाम से उनको आपको ट्रिगर करना है वो चीज आप कर सकते हैं। इस तरीके का हम टेम्पलेट बनाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि टेम्पलेट हम आखिर क्यों बनाते हैं। तो टेम्पलेट इसके लिए बनाते हैं कि जब हम कोई चीज को प्रमोशन करते हैं, पर्टिकुलर एक ग्रुप को अगर वो हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लीड का है, हमारे पास में जो भी लीड आ रहा है, अब उस लीड को हमें ट्रिगर करना है तो हम ये ग्रुप बना करके ये वाला टेम्पलेट हम उनको सेंड कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अब टेम्पलेट आखिर बनता कैसे है। तो हम यहाँ सिंपली सी एक क्रिएट न्यू टेम्पलेट के ऊपर में आपको जाना है और इसके ऊपर में क्लिक करना है। अब क्लिक करके अब चलिए हम आपको एक टेम्पलेट बना करके और उसे अप्रूव करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलता है, ये सारा कुछ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर है टेम्पलेट नेम। अब हम टेम्पलेट नेम में क्या डालें, तो जैसे मान लीजिए आपको जिस पर्टिकुलर कस्टमर को आपको टारगेट करना है उस तरीके का यहाँ पे कुछ आप नाम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आपका ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का या 20% ऑफ का, तो सेल्स 50% ऑफ, ऐसा कुछ मतलब आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस टेम्पलेट का नाम रखते हैं टेस्ट। आपको पहली बात तो ये स्मॉल लेटर में ही लिखना है। यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर लिखोगे तो ये नहीं लेगा। अगर बड़ा अगर कोई नेम है तो अंडरस्कोर यूज करें, कोई स्पेस आपको यूज नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, मैं बस सिर्फ ऐसे ही लिख दिया आपको, आप लोगों को दिखाने के लिए। आप अपने जिस तरीके का आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है, क्या नाम रखना है, उस नाम आप वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे बारी आती है टेम्पलेट लैंग्वेज कोड। तो यहाँ पे आप एक बारी इसको आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करो
सर्च पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाट्सएप टेम्पलेट लैंग्वेज कोड, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको आपको सिंपल ये करना है। अब आपको यहाँ पे जो पहला लिंक दिख रहा है उसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज कोड दिख रहा हो। कोई भी अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है, वो बंगाली में क्रिएट करना है, तो उसका लैंग्वेज कोड ये है। किसी भी लैंग्वेज में आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे सारा लैंग्वेज का यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है। अगर आप इंग्लिश यूएस को अगर करते हैं, EN यूएस ऐसा कुछ है। अगर हिंदी में यूज करते, हिंदी को करना है तो आपको यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख जाएगा। ये गुजराती में अगर करना है तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, और हिंदी में अगर करना है तो यहाँ पे HI लिखना है। इस तरीके से जितने भी भाषाएं हैं उस सारा का यहाँ पे कोड दिया हुआ है। आपको जिस भाषा में, आपको पंजाबी में भेजना है, रसियन में भेजना है, आपको जिस भी लैंग्वेज में अपना टेम्पलेट को क्रिएट करके भेजना है अपने कस्टमर को, उस लैंग्वेज कोड को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपना जो एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, अब इसे हमें हिंदी लैंग्वेज में ये करना है, तो यहाँ पे हम आएंगे और डायरेक्टली ये हिंदी वाला हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मार्केटिंग एंड यूटिलिटी। अब ये समझते हैं कि ये मार्केटिंग और यूटिलिटी क्या होता है। तो अधिकतर जितने भी हम मैसेज सेंड करते हैं मार्केटिंग कैटेगरी के ही अंदर आता है, इसके लिए इसे मार्केटिंग ही रहने देना। क्योंकि जितने भी हम मैसेजेस कर रहे हैं वो ज्यादातर हम प्रमोशन के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो मार्केटिंग ही हमको रखना है। अब यहाँ पे हेडर ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट या इमेज को हेडर में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट या इमेज या वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन कुछ भी अगर डालना है तो आप इसे डाल सकते हो, बाकी इसके इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। मेन सेक्शन हमारा है ये बॉडी। अब यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा टेम्पलेट नेम है टेस्ट, तो मैं टेस्ट रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा हाय। अब मान ले जाए मैं जिनको भी भेजना चाह रहा हूँ तो उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ ना, और सिंपली अगर उन्होंने जो नंबर भेजा है उस पे अगर नाम भी शो नहीं हो रहा है तो मैं उनसे नाम पूछ तो नहीं सकता हूँ ना। इसके लिए सिंपली क्या करता हूँ, हाय लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डालना है और उसके बाद में एक कॉमा डालना। अब ये यहाँ पे वेरिएबल में सिंपल हम यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। अब ये नाम अपने आप यूजर का नाम पिक कर लेगा, जो भी उनका व्हाट्सएप प्रोफाइल पे नाम होगा, जो भी नाम से वो अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल को बनाए होंगे, वो नाम को अब खुद ब खुद ये पिक कर लेगा। अब यहाँ पे जैसे कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सोल्यूशन। अब इसके बाद में आती है यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट का, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल डाल करके लिंक डाल सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा वेरिएबल डाले और यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कोई जूम का लिंक हो या डेमो का लिंक हो, वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे फुटर ऑप्शनल होता है, आप अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। अगर फुटर में आप अगर डालना चाहते हो तो ऐसा कुछ डाल सकते हो, रिगार्ड्स VDS जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अगर आप जो भी डालना चाहते हो यहाँ पे वो डालोगे तो यहाँ पे ये शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में मेन काम आता है बटन्स की। अब जैसे मान लिया क्विक रिप्लाई पे हम काम करें, क्विक रिप्लाई पे हम अगर क्लिक करते हैं तो क्विक रिप्लाई में जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे वह वहां पे हमारा ये शो करने स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा भी टेक्स्ट डालना चाहता हूँ रिप्लाई में, तो ये यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी यूजर्स हमसे डायरेक्ट चैट कर सकता है। उसके बाद में फिर एक और ऑप्शन, अब यहाँ से कोई भी यूजर्स हमसे डायरेक्ट चैट कर सकता है। उसके बाद में फिर एक और ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर का। आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे कि कॉल अस। फिर बाद में यहाँ पे आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका ये दिखना स्टार्ट हो जाता है कॉल अस का। साथ में ऑप्शन आता है जैसे कॉपी कोड का, जैसे कि आप अपना एक प्रमोशनल ऑफर चला रहे हो। अब जैसे कि कोई कूपन कोड है,
जैसे कि मान लीजिए आप कोई 50% या 20% का आप कुछ ऐसा ऑफर चला रहे हो, वहां पे आपको कुछ ऐसा कूपन कोड शो करना है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। या फिर यूआरएल, मोस्टली केस में ज्यादातर यही यूज होता है। अब जैसे आप अपने वेबसाइट पे डायरेक्टली किसी को विजिट करवाना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हो विजिटर्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विजिट। अब यहाँ पे आप अपना यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे विजिट नाउ पे कोई भी क्लिक करता है तो आपके डायरेक्ट वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो करके आपका वेबसाइट पे जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी ऑफर चल रहा है या कुछ भी आप शो करवाना चाह रहे हो, वो वहाँ पे दिखना उसे चालू हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई वेबिनार ले रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर फॉर वेबिनार, और उस वेबिनार का लिंक भी लगा सकते हैं। आप फिर से एक बार आप जैसे इसको कॉपी करोगे तो एक और बन जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दो रजिस्टर फॉर वेबिनार, फिर बाद में यहाँ पे आप अपना आपका जो भी यूआरएल होगा उस वहाँ पे आप डाल के आप उसे शो करवा सकते हैं। बस सिर्फ एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसमें जितना ज़्यादा आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता चला जाएगा। तो अब हम इसे सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टेम्पलेट हमारा बिल्कुल सही रहेगा तो ये विदिन सेकेंड में इसे अप्रूवल मेटा दे देती। अब देखिए तुरंत मैंने क्लिक किया इस टेम्पलेट को, अप्रूवल यहाँ पे देखिए मिल गया। वहाँ पे उस टाइम पेंडिंग दिखा रहा था, अभी इस टेम्पलेट को अप्रूवल मिल गया है। अब इस टेम्पलेट को हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा एरर दिखता है अगर लैंग्वेज कोड का या कुछ भी, तो आपको वहीं पे दिख जाएगा कि हाँ आपका लैंग्वेज कोड का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। फिर बाद में आप इसे जब रिफ्रेश करते हो आपका अप्रूवल दिखना स्टार्ट हो जाता है। बस मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आपके सामने ही ये इंस्टेंट अप्रूव भी हो गया है। तो आपने ये सीख लिया टेम्पलेट कैसे बनता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेम्पलेट को आप क्रिएट करके आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अब हमने ये चीज़ सीख लिया कि टेम्पलेट कैसे बनता है, टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें हो करना पड़ता है, उसे अप्रूवल करने के लिए क्या करना। तो यहाँ तक हम लोग ने सीख लिया टेम्पलेट कैसे बनता है और टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ यूज होता है, यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से सीख लिया। टेम्पलेट के बाद में अब बारी आती है कैंपेन का। तो अब हम कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं अब ये जानते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी टेस्ट टेम्पलेट बनाए हैं उसके लिए अब हमें एक कैंपेन बनाना है। ये मैसेज हमारे ऑडियंस को सेंड करनी है। उन ऑडियंस को जिस तरीके का आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है प्रमोशनल मैसेजिंग या वेबिनार का, उस तरीके का आपको यहाँ पे कैंपेन बनाना है और भेजना है। या आप जिन लोगों को ये टेम्पलेट भेजना चाह रहे हैं उनका कैंपेन यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये बनाया। तो अब वेरिएबल क्या था, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फुल नेम सेलेक्ट करेंगे। तो उस यूजर का जो भी फुल नेम होगा उसे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पिक कर लेगा। अब दूसरा क्या था हमारा, वेबिनार का लिंक, ऐसा कुछ भी हम अभी डाल देंगे। अब स्टेप 2 में यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंड शेड्यूल का ऑप्शन आता है। जैसे आपका जो भी कैंपेन है उसे आप अगर लाइव अभी भेजना चाहते हो या आप शेड्यूल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कैंपेन का टाइटल डाल सकते हैं, जैसे हमने पहले वहाँ पे डाल दिया था। अब मैं ऐसा डेमो डाल देता हूँ, ऐसा हम कुछ डाल देते हैं। आपको अगर आपका वेबिनार का ये डालना है तो वेबिनार आप डाल सकते हो, जिस डेट को आपको वेबिनार शो करना है या तो जिस डेट को ये कैंपेन किसी को सेंड करना है। मान लीजिए कोई फेस्टिवल है और उसके लिए आप टेम्पलेट क्रिएट किए हो और आप चाहते हो कि फेस्टिवल के दिन ही ये टेम्पलेट उन तक पहुंचे, आप पहले से ही क्रिएट करके शेड्यूल करके रख सकते हो और उस टाइम में ये खुद ब खुद पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे उन लोगों को कैसे आप ऐड करोगे जिनके पास में ये टेम्पलेट सेंड हो सके, तो यहाँ पे एक ग्रुप बनाना पड़ता है। और जैसे कि हम आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। फिर आगे कैसे ग्रुप क्रिएट किया जाता है और ये ग्रुप कैसे बनता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। Restrict by language code. Send only to the contacts whose language code matches with template language code.
और सबको भेजना चाहते हैं और किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है तो इनको अनटिक ही रखना है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो लैंग्वेज कोड के हिसाब से तो आप इसको ऑन कर सकते हो। राइट नाउ ये एक्टिव है। अब जैसे ही हम यहाँ पे शेड्यूल कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये शेड्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरा नंबर है, आपके केस में आपका नंबर यहाँ पे शो होगा। अब इस नंबर से ही सबको मैसेज जाएगा, आपको ये नंबर दिख रहा हो। अब यहाँ पे इस मैसेज को आप अगर शेड्यूल कर दोगे, इस ग्रुप में जितने भी आदमी हैं उनको ये मैसेज सेंड हो जाएगा। अभी अगर शेड्यूल कर दोगे तो इंस्टेंट ये जो ग्रुप है ये टेम्पलेट उन तक पहुंच जाएगा। और अगर आप चाहते हो ये मैसेज उनको कल पहुंचना चाहिए इतने टाइम में, तो इसको आप यहाँ से डेट मंथ ईयर सब डाल करके आप शेड्यूल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके जिस भी टाइम पे आप भेजना चाहते हो यहाँ पे आप उसे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मैसेज शेड्यूल हो चुका है। 22 तारीख तीसरा महीना 2025 को 5:34 में ये मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा। उस टाइम के लिए ये शेड्यूल हो चुका है। अगर आपको इंस्टेंट भेजना है तो कुछ नहीं करना है, इसे आप ऑन करके डायरेक्टली आप। अब रही बात ये यहाँ पे ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, ऑडियंस क्रिएट कैसे होता है, चलिए हम उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये ग्रुप कैसे बनता है। तो ये हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। कॉन्टेक्ट्स में आने के बाद में ऑल कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी हमारा जितने भी कॉन्टेक्ट्स हमने ऐड कर चुके हैं वो हमें यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको एक फाइल मिल जाएगी एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल विद डाटा, और दूसरा मिल जाएगा एक्सपोर्ट ब्लैंक डाटा। कोई भी कर सकते हो। आपको अगर डेटा के साथ चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। डेटा के साथ में अगर चाहिए आपको तो ये मिल जाएगी। आपको सिंपली मैं दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कंट्री। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक ब्लैंक टेम्पलेट